नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद की बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे सेशन के साथ में। एक बार आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है शानदार से जानदार से सेशन में। जी हाँ साथियों, उत्तराखंड 2026 जीएनएम और एएनएम नर्सिंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो रहने वाली है। तो यहाँ पे जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो किस प्रकार से रहता है, अगर मैं इस बारे में अगर आपसे बात करूं तो साथियों यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है हेमवती नंदन। ठीक है, एक मिनट। उस यूनिवर्सिटी का नाम है आपका हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा, हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, जो कि आपके भैया कहाँ पे है भैया, देहरादून में। कहाँ पे है, देहरादून में। और यह वाली यूनिवर्सिटी, इसको शॉर्ट फॉर्मेट में आप कह सकते हो HNVUMU। ठीक है, हाँ, HNVUMU जो यूनिवर्सिटी है प्यारे साथी, यह यूनिवर्सिटी आपके जीएनएम और एएनएम नर्सिंग का एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम करवाती है। और ये जो एंट्रेंस एग्जाम रहता है ये राजकीय व निजी कॉलेज यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों के लिए ये एग्जाम करवाती है। ठीक है, इस एग्जाम के बारे में बात करूं तो इसके फॉर्म पिछली साल कब आए थे भैया, 5 जुलाई को इसके फॉर्म रिलीज किए गए थे साथियों। कब किए गए थे, 5 जुलाई 2025 को इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि यहां पे घोषित की गई थी। कब तक फॉर्म भरे गए थे, तो 5/7/2025 से लेके 25/7/2025 तक फॉर्म भरे गए थे। तो अप्रोक्स अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पे कितने दिन का समय दिया गया, तो 20 दिन का समय आपको फॉर्म भरने के लिए यहां पे दिया गया। ठीक है, प्रवेश पत्र जो आए थे वो 26 तारीख को आ गए थे। और एग्जाम जो लगी थी वो 2/8/2025 को इसकी एग्जाम भी लगी थी। और 3 को मतलब 2 को आपकी यहाँ पे किसकी एग्जाम लगी थी, 2 को आपकी यहाँ पे जीएनएम की एग्जाम लगी और 3 को आपकी यहाँ पे एएनएम को एग्जाम लगी। यानी अप्रोक्स जो समय मिलता है साथियों आपके एग्जाम और फॉर्म से लेकर के वो 28 या 29 दिन का मिलता है। 28 या 29 दिन का आपको समय दिया जाता है एग्जैक्टली, अगर ज्यादातर हम लोग देखें तो। 2024 में भी कुछ ऐसा ही क्राइटेरिया इन्होंने फिक्स किया था। 2024 में भी इन्होंने सेम क्राइटेरिया फिक्स किया था, मतलब 1 महीने के अंदर आपकी एग्जाम करा करके दे दी, फॉर्म भी शुरू कर दिए और 1 महीने में आपकी एग्जाम भी हो गई। इस प्रकार से आपका पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे उत्तराखंड वाले स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही इसमें क्या रहने वाले हैं, कैंडिडेट एलिजिबल है। मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज के लिए यहां पे यह एग्जाम होता है। यहां पे एक चीज याद रखना, उत्तराखंड एएनएम नर्सिंग व जीएनएम नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2025 में आयोजित जो चीजें हैं वो आपके सामने, जैसे कि जीएनएम नर्सिंग की जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी पुरुष अभ्यर्थी हेतु 20% आरक्षण, 20% सीटें यहां पे रहेगी, 20% सीटें यहां पे क्या है, आरक्षित है। अब यह चीज आप किसी भी स्टेट में देख लो, आपको 20-80 का रेशो देखने को मिलेगा। मतलब 80% लड़कियां ली जाएगी और 20% क्या लिए जाएंगे, लड़के लिए जाएंगे नर्सिंग में। ये क्राइटेरिया आपको पता है। वहीं बात करूं, अगर मैं बात करूं एएनएम नर्सिंग की, तो एएनएम नर्सिंग पुरुष नहीं कर सकते, यानी मेल नहीं कर सकते भैया, केवल महिला यानी कि फीमेल्स या गर्ल्स ही इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, इतनी सी चीज आप लोग याद रख लेना, बिल्कुल सर जी याद रख लेंगे मेरे भाई। यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं फॉर्म फीस की, तो इस बात को भी विशेषकर ध्यान रखना कि उत्तराखंड एएनएम एवं जीएनएम नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2025 में आवेदन करने हेतु सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम जो फीस रहेगी वो आपकी 1500 रुपए रहने वाली है फॉर्म की, है ना। 1500 रुपए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो रहने वाले हैं उनकी 1000 रुपए फीस यहां पे रहने वाली है फॉर्म की। कितनी रहने वाली है, 1000 रुपए फीस आपकी फॉर्म की यहां पे लगने वाली है। ठीक है, काउंसलिंग की फीस अलग लगती है, फॉर्म फीस मैं आपको केवल बता रहा हूं। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पे, ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे यहाँ पे थोड़ी सी बात और करूंगा। अगर आप देखो यहाँ पे गौर से अगर चीजों को समझने का प्रयास करो तो यहाँ पे एक और चीज आपके लिए है। अगर आप लोग क्या करते हो कि कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक आ जाती है, आप इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगा। देखिए, ठीक है, कि परीक्षा संपन्न होने के उपरांत अभ्यर्थी सेटों को उत्तर कुंजी यानी आंसर की विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnvumu.ac.in के माध्यम से परीक्षा जो है उपरांत अपलोड की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी कतिपय प्रश्नों के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड कराई गई उत्तर कुंजी के सही उत्तर विकल्प या विकल्पों से संतुष्ट नहीं है, तो यदि प्रश्न के उत्तर को चुनौती देना चाहता है, यानी कि कोई भी प्रश्न आपको लगता है कि इसका आंसर यह होना चाहिए लेकिन उन्होंने यह आंसर दिया है, तो उसे उत्तर कुंजी अपलोड करने के लिए 3 दिन के भीतर प्रति प्रश्न 200 रुपए की दर से कुल धनराशि केवल ऑनलाइन आधार पर वेबसाइट पर इस हेतु उपलब्ध लिंक के माध्यम से आप लोग जमा करा अनिवार्य करनी होगी। विश्वविद्यालय द्वारा पुनः जो है परीक्षोपरांत यदि अपलोड उत्तर कुंजी में वास्तव में उत्तर भिन्न है तो विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों को उस प्रश्न की निर्धारित राशि
अर्थात 200 रुपए प्रति प्रश्न वापस लौटा दी जाएगी। अगर ऐसा होता है कि आपके यहाँ पे आपने जो ऑब्जेक्शन लगाया है क्वेश्चन पे वो वाकई में सही है, वो वाकई में सही साबित होता है, तो आपके जो 200 रुपए थे क्वेश्चन पे लगाए गए वो रिटर्न कर दिए जाएंगे। यदि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर कुंजी के अनुसार उत्तर सही है तो संबंधित अभ्यर्थार्थियों को किसी भी दशा में कोई भी धनराशि वापस नहीं दी जाएगी। उक्त समय सीमा के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में कोई भी अन्य आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यह चीज यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, आप लोग अच्छी तरीके से इसको देख लो। इसके अलावा प्यारे साथी यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, आप लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करोगे है ना। यदि कोई भी अभ्यर्थी, है ना, यहाँ पे देखो, यदि कोई अभ्यर्थी संबंधित परीक्षा परिणाम घोषित हो जाने के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा मेरिट लिस्ट में उसके नाम या सम्मुख उल्लेखित अंक के संतुष्ट नहीं होता है, इस चुनौती देना चाहता है, तो उसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम घोषित हो जाने की तिथि में 5 दिनों के भीतर आवेदन कर अपने OMR का जो है मैनुअल जो असेसमेंट, ठीक है, करा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी को शुल्क स्वरूप 2000 रुपए की धनराशि केवल ऑनलाइन आधार पर वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से जमा करानी होगी। उक्त समय सीमा के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में कोई अन्य आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह चीज यहां पे मेंशन है। छोड़ो इन चीजों को, मैं आपको एक मेन चीज दिखा देता हूं यहां पे, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड GNM नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आपको यहां पे कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी है, तो यहां पे आप लोग देख लो, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के ऐसे स्थायी मूल निवासी अभ्यर्थी जिनके द्वारा हाई स्कूल में 10+2 अर्थात समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण की हो, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य के स्थायी मूल निवासी नहीं है तथा जिनके द्वारा हाई स्कूल एवं 10+2 अभ्यर्थी समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण की हो, परीक्षा में बैठने हेतु जो है होंगे, परंतु किसी अन्य आरक्षित सीट का दावा नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि आप किसी अन्य स्टेट से करते हो, लेकिन आपको अगर आपने यहाँ पे कौन सी 2 एग्जाम, आपके हाई स्कूल की जो एग्जाम है या 10+2 की जो एग्जाम है, दोनों परीक्षाएं उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से की है, चाहे आप किसी स्टेट से हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। या फिर यहाँ पे दे रखा है भैया कि उत्तराखंड राज्य के ऐसे स्थायी मूल निवासी अभ्यर्थी जिनके द्वारा हाई स्कूल में 10+2 अभ्यर्थी, ठीक है, समकक्ष अभ्यर्थी में कोई एक या दोनों परीक्षाएं उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थित मान्यता किसी प्राप्त बोर्ड से की हो, ठीक है, उत्तीर्ण की हो, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देख लो, जैसे कि ANM के लिए कुछ शैक्षणिक योग्यता है। ANM पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2, परीक्षा कला विषय जैसे कि गणित है, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, भौगोलिक, व्यावसायिक अध्ययन, ठीक है, लेखांकन, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, हेल्थ केयर साइंस। केवल यहाँ पे आपके यहाँ पे क्या रहेगा भैया, स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने ये सारी चीजें की है तो आप ANM कर सकते हो। ANM मतलब कि आपके यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल जो है, जिसे आप NIOS कहते हो, से 10+2 परीक्षा कला अथवा साइंस विषय से उत्तीर्ण की हो तो अभ्यर्थी ANM नर्सिंग में प्रवेश ले सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। यहां पे बात करें तो GNM हेतु न्यूनतम 40% अंकों के साथ 10+2 की परीक्षा कला विषय के साथ, जैसे कि किसी भी विषय के साथ आपने उत्तीर्ण कर रखी है तो उससे भी आप GNM में एडमिशन ले सकते हो। GNM हेतु न्यूनतम आपकी जो प्रतिशत है 40% औसत अंकों के साथ 10+2 की परीक्षा विज्ञान विषय, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान विषयों के साथ अंग्रेजी विषय से उत्तीर्ण की होनी चाहिए, तो आप GNM कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। राज्य नर्सिंग परिषद में ANM के रूप में पंजीकृत हो, यह भी आपको ANM नर्सिंग वालों को जो ANM करके GNM करना चाहते हैं उन साथियों के लिए ये चीज रहने वाली है। अब एक मेन चीज यानी कि आपको मैं बता देता हूं एक बार, है ना, और वो चीज क्या है कि आपकी परीक्षा में कौन कौन से विषय आपसे पूछे जाते हैं मेरे भाई, है ना। तो जो आपकी पिछली बार जो परीक्षा हुई थी उसकी मैं बताऊं तो अगर आप लोग GNM नर्सिंग करते हो तो GNM नर्सिंग का जो सिलेबस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि आपको सामान्य हिंदी पूछी जाती है, प्रश्नों की संख्या होती है 20, आपसे प्रारंभिक गणित भी पूछी जाती है जिसकी संख्या होती है 20, आपसे सामान्य विज्ञान भी पूछी जाती है जिसकी संख्या होती है 20, और आपसे यहाँ पे GK भी पूछी जाती है जिसकी संख्या होती है 40। अब ये 40 क्वेश्चन में आपकी UK GK भी आएगी और आपकी यहाँ पे इंडिया जीके भी आएगी, तो दोनों जीके आपके यहाँ पे पूछे जाने वाली है। 40 क्वेश्चनों को ज्यादातर जो पूछी जाती है वो यूके जीके आपसे पूछी जाती है, ठीक है। हाँ, अगर मैं बताऊं तो आपसे क्वेश्चन करंट से भी पूछे जा सकते हैं कि उत्तराखंड में करंट टाइम पे कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है। अगर आपसे क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे पूछे जा सकते हैं उत्तराखंड में आपसे जो यूनिवर्सिटी है ना, जो हेमवती नंदन जो यूनिवर्सिटी है, ये हेमवती नंदन यूनिवर्सिटी का नाम किस नाम के आधार पर रखा गया है, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। किसके नाम के आधार पर रखा गया है, ऐसे प्रश्न। तो आप लोग को हर प्रकार से तैयार रहना है। अगर आप लोग करते हो प्यारे साथी क्या
एएनएम नर्सिंग, तो एएनएम नर्सिंग में थोड़ा सा बढ़ा दिया है क्राइटेरिया, सेम नंबर रहेगा, यानी कि सामान्य भाषा में हिंदी आएगी 10 क्वेश्चन 10 नंबर, अंग्रेजी आएगी 10 क्वेश्चन 10 नंबर, प्रारंभिक गणित 20 क्वेश्चन 20 नंबर, सामान्य विज्ञान 30 क्वेश्चन 30 नंबर, जीके 30 क्वेश्चन 30 नंबर। तो आपके एएनएम और जीएनएम का क्राइटेरिया थोड़ा सा यहाँ पे अलग किया है, बाकी तो सब्जेक्ट सेम आपकी रहने वाली है। क्वेश्चन में हेरफेर की है। टोटल जो यहाँ पे आप देखो तो टोटल जो चीजें रहने वाली है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि यहां पे आपका एक अंक होगा, पूर्णांक 100 होगा, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर 1 क्वेश्चन आपका रहने वाला है। ऑप्शंस के आपके प्रश्न मिलेंगे एबीसीडी ऑप्शन के मेरे भाई, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा आगे देखो तो इसमें भी यानी कि आपकी जीएनएम और एएनएम दोनों में सेम क्राइटेरिया यहां पे रखा गया है। जीएनएम और एएनएम में सेम क्राइटेरिया आपका यहां पे रखा गया है मेरे भाई। तो आप इस चीज को यहां पे विशेषकर ध्यान रखना। एक चीज मैं बताता हूं, सभी विषयों में प्रश्न, ये क्या हो गया, सभी, ये तो गड़बड़ी कर रहा है, ठीक है। प्रश्न वस्तुनिष्ठ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। प्रश्न पत्र 100 बहुविकल्पीय एबीसीडी प्रश्नों को जिनके माध्यम से सर्व उपयुक्त विकल्प आपको चयन करना है। उत्तर के 1 अंक प्राप्त होंगे गलत उत्तर न देने पर, या गलत उत्तर देते हुए उत्तर न देने पर कई विकल्पों में से एक चयन करने पर 0 प्राप्त होंगे आपको। मतलब कि नेगेटिव मार्किंग तो इसमें नहीं है साथियों, ठीक है। क्या नहीं है इसमें, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाया जाएगा। उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन इस समय कोई ऋणात्मक अंक आपकी पद्धति लागू नहीं होती है। यह चीज भी आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखनी है। और यह एग्जाम फिर आपको यहाँ पे आपके काउंसलिंग तक पहुंचाएगी, यह एग्जाम फिर आपके सिलेक्शन तक लेकर के जाती है। साथियों मैं आपको बताऊं तो यह आपके एग्जाम सेंटर रहने वाले, अगर आप लोग बात करो कौन कौन से, तो भैया आपके देहरादून, पौंडी गढ़वाल श्रीनगर में, आपकी नई टहरी, आपकी चमोली, आपसे हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चंपावत, उधम सिंह का नगर, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, ये सारे क्या है भैया आपके 13 एग्जाम सेंटर है। 13 जिले जो है ना, यह 13 जिलों में आपका एग्जाम सेंटर जा सकता है। आपके नजीक जो जिला पड़ता है उसमें आपका एग्जाम सेंटर जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो यह सारी चीजें आप लोग ठीक है, यह सारी चीज आपको उत्तराखंड जीएनएम के बारे में मेरे को बतानी थी कि उत्तराखंड जीएनएम में किन कौन कौन सी बातों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, अगर उत्तराखंड से आप लोग तैयारी करना चाहते हो जीएनएम या एएनएम नर्सिंग की, तो एक ही बैच से आपकी जीएनएम और एएनएम दोनों की तैयारी हो सकती है। और वो बैच कौन सा है, वो बैच आपका शंकरा बैच। कौन सा बैच है मेरे भाई, वो बैच है आपका शंकरा बैच, ठीक है लाला। शंकरा बैच में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करा के दी जा रही है। इसमें आपको 699 का ये बैच है ना, 699 कंप्लीटली 1 साल की आपकी क्या रहने वाली है, फीस रहने वाली है। अच्छा आप लोग बोलोगे सर ये बैच जो है आपका, ठीक है, ये आपको कहां पे मिलेगा, तो आप याद रखना यह बैच आपको एनजे क्लासेज जयपुर, JAIPUR जयपुर ऐप पर मिलने वाला है। एनजे क्लासेज जयपुर ऐप पर ये बैच आपको मिलने वाला है मेरे भाई। तो आप लोगों को विशेष करके अगर बैच ज्वाइन करना हो तो एनजे क्लासेज जयपुर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। एनजे क्लासेज जयपुर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। फिलहाल मैं बता दूं बहुत सारे स्टूडेंट इसके साथ जुड़े हुए हैं, है ना। एनजे क्लासेज जयपुर ऐप के साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। और जीएनएम और एएनएम नर्सिंग के लिए एकमात्र प्लेटफॉर्म आपका एनजे क्लासेज जयपुर ही रहने वाला है। शंकरा बैच 699 का है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहां पे इसका एक कोड लगा दोगे HNVUMU, ठीक है, HNVUMU, यह पूरा आपका यहां पे कैपिटल वर्ड में होना चाहिए। तो यह बैच आपको कितने में मिल जाएगा, यह बैच आपको 599 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। कंप्लीटली दोनों एएनएम और जीएनएम के लिए सफिशिएंट बैच ये रहने वाला है। किसके लिए, एएनएम और आपका जीएनएम दोनों के लिए सफिशिएंट बैच आपका ये रहने वाला है मेरे भाई। अगर इसके बाद भी किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या आती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। 6377449372 पर आप लोग कभी भी कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी समझ सकते हो मेरे भाई। अगर इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो आपका शंकरा बैच के साथ आपको संगम टेस्ट सीरीज, ठीक है, हाँ, संगम टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है। संगम टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल रही है, ठीक है। संगम टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल रही है, जिसमें आपको कंप्लीटली 31 टेस्ट मिलने वाले हैं। 31 टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें से आपको यहां पे आप लगा लो कि भैया लगभग आपको यहां पे 21 टेस्ट जीएनएम के, 21 टेस्ट जीएनएम के और 10 टेस्ट आपके यहाँ पे 10 टेस्ट आपके यहाँ पे एएनएम के। तो आप इस प्रकार से इनको समझ सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। ये सारा कुछ आपको मिलने कहाँ वाला है मेरे भाई, ये सारा कुछ आपको मिलने कहाँ वाला है, तो आप याद रखना ये सारा कुछ आपको मिलेगा एनजे क्लासेस जयपुर के ऑफिशियली एप्लीकेशन पे। तो आप जा सकते हो एनजे क्लासेस जयपुर का ऑफिशियली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। ये सारी चीज आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगी मेरे बच्चों, ठीक है। हाँ बाकी तो आप खुद समझदार हो, चीजें आप लोगों के लिए बहुत
बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हो, बाकी अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो। बाकी सेल्फ स्टडी करो तब भी आप लोगों के लिए एनजे क्लासेस जयपुर बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि यहां पर मैंने आपको उत्तराखंड के पिछले 5 से 7 साल के पीवाईक्यू पेपर, यानी कि जो लगे हुए पेपर है एएनएम और जीएनएम के, जैसे 2025 में कौन सा पेपर आया था, 26 में कौन सा आएगा, ये सारी चीजें मैंने प्रैक्टिस सेट के तौर पे वहां पे डलवा रखी, तो आप लोग वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आज के बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को सेशन में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।